कि आप जानते हैं कि हमारी धरती इतना सारा पानी होने के बावजूद भी पानी पीने की कमी है, और क्यों? नॉर्थ पोल में सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, लैंड है, और साउथ पोल में क्यों कम है, और तुस्मानी क्या होता है, हम इन सब के बारे में जानेंगे, है ना। पहले जानते हैं कि पहले मैं वो बनाते हैं ग्लोब, ग्लोब, है ना। ये हुआ, है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो जानते हैं कि सबसे पहले नॉर्थ पोल में लैंड क्यों ज़्यादा है, और क्यों यहाँ पे साउथ पोल में कम है ना। सबसे पहले इसका रीजन है कि जो हमारा नॉर्थ पोल है ना, जो हमारा धरती था पहले ऐसे जैसे एक रोटी होता है कि जब बनाते हैं रोटी तो कैसे होता है, तो वहीं से फटा फटा नहीं होता है ना, वो एक ही रोटी होता है, इसमें कोई भाग नहीं होता। उसी तरह हमारा धरती भी था, जो पहले एक ही था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से धरती के फटने की वजह से, हाँ, अलग होने से, पपड़ी होने की वजह से, तो वह अलग अलग बट गया। जैसे रोटी तोड़ने पर कई भाग होते हैं, वैसे ये भी अलग अलग हो गए, और जो बीच वाला भाग बना वो समुद्र में बने हैं, है ना। ये कई साल पहले ये घटनाएं घटी हैं। उसी वजह से हमारे यहाँ 7 कॉन्टिनेंट हैं, है ना। उसी के टूटने की वजह से सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट यहाँ पे है, क्योंकि फटा तो कुछ है ना ऊपर चले गए, और कुछ नीचे चल रहा है। जो नीचे आया वो वो हुआ, वहाँ पे कम हुआ, है ना, और जो ऊपर चले गए वहाँ पे ज़्यादा धरती है, इसलिए ज़्यादा समुद्र यहाँ पे है। साउथ पोल में ज़्यादा समुद्र है, और नॉर्थ पोल मोर लैंड, है ना। नॉर्थ पोल में क्या है, ज़्यादा धरती है। यही कारण था कि जो हमारी धरती है ना, बहुत साल पहले दिखना सेपरेट होना स्टार्ट हुआ, तो नॉर्थ पोल में ज़्यादा धरती लैंड हो गई, और साउथ पोल में कम हो गई, है ना। अब यहाँ सबसे ज़्यादा, हाँ, तो सबसे ज़्यादा समुद्र कहाँ पाए जाते हैं, साउथ पोल में। कौन कौन से, इंडियन ओशियन, है ना, इस साइड पाए जाते हैं ना, लिख दे रहे हैं, इंडियन, साउदर्न, और कौन सा है, पैसिफिक भी इधर पाया जाता है ना। अब जो बचे वो हो गए यहाँ पे, आर्कटिक यहाँ पे है, आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक। अटलांटिक, ये दो ओशन यहाँ पे पाए जाते हैं, और यहाँ पे, और दो कॉन्टिनेंट यहाँ पाए जाते हैं सिर्फ। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन, और एक है नॉर्थ अमेरिका। इसका सही लिखा रहे ये दो कॉन्टिनेंट यहाँ पाए जाते हैं, बाकी कॉन्टिनेंट यहाँ पाए जाते हैं, जैसे एशिया, है ना, एशिया, यूरोप,
यूरोप, है ना, ऐसे हैं जो यहाँ ऊपर पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, है ना, एशिया के सबसे लार्जेस्ट है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, है ना। और समुद्र में, है ना, आर्कटिक स्मॉल, है ना। मतलब ये इसका जो 1,50,00,000 किलोमीटर में फैला हुआ है ये आर्कटिक जो स्मॉल है ना। पैसिफिक लगभग 16 करोड़, 16 करोड़, कहाँ गए, देख के बताते हैं बच्चे। हाँ ये 16,50,00,000, है ना। ये इतना दूरी में, किलोमीटर में फैला हुआ पैसिफिक ओशियन, है ना। तो आप लोगों को ये पूरा आया होगा समझ में। सबसे छोटा जो समुद्र है कहाँ पाए थे सबसे ज्यादा, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, पैसिफिक ओशन, साउथ साउथ पोल में, और मतलब इस साइड नीचे वाले, और नॉर्थ पोल में दो, आर्कटिक और अटलांटिक। स्मॉलेस्ट कौन सा है, आर्कटिक जो 1,50,00,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, और पैसिफिक 16,50,00,000 किलोमीटर में ही फैला हुआ है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। और सबसे छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो आप लोगों को आया होगा ये पूरा समझ में। और सेकंड, है ना, सेकंड, है ना। अब सीरीज करते हैं पूरा, क्योंकि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पानी पे, वाटर एंड लैंड। है ना, जो मैंने भी बताया ना कि जो हमारा ये है ना, यहाँ पे क्या है, जो लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अनइक्वल है ना। इसका कारण मैंने बताया, है ना। धरती पे 97% 97% पानी है, अवेलेबल है, बट फ्रेश वाटर ओनली अवेलेबल इन 3%, है ना। मतलब जो पीने का पानी है वो 3% है। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, रिवर एंड लेक, या देखिए लेक, लेक, है ना, ये ऐसी जगह पाए जाते हैं हमारे फ्रेश वाटर, है ना। अब आप तो बताए, अभी तो बताया मैंने, एक 5 ओशन होते हैं, है ना। अब सी लाइफ जानते हैं, है ना, सी लाइफ, है ना। तो आया होगा आप लोगों को समझ में, है ना, सी लाइफ। सी लाइफ में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना। बहुत सारे व्यवसाय चलते हैं, है ना। बहुत सारे मछली नीचे समुद्र के अंदर पाए जाते हैं बहुत गहराई तक, है ना। कलरफुल मछली, कलरफुल कोरल रीफ, है ना, जो शाकाहारियों के लिए वो बहुत फायदेमंद होता है ना। तो ये था छोटा सा बहुत सी लाइफ। अब जानते हैं ओशियन एंड वेदर।
है ना, वेदर। इसके फायदे क्या होते हैं पहले हमारे यहाँ बाया बंगाल है ना, बाया बंगाल है ना, है ना। इस तरह के देश को क्या बोलते हैं, जो तीनों समुद्र से घिरा हो उसे कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जो तीनों से समुद्र से घिरा हो, है ना। भारत ऐसे ही है ना। तो जो बारिश होता है भारत में, है ना, इधर क्या है, हिमालय, है ना। भारत क्या है, इसे हिमालय से घिरा हुआ है नॉर्थ में, है ना। जो जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, गर्मी के बाद क्या है, बारिश। तो जो बारिश होता है वो जब समुद्र के जब भाप बनता है ना, पानी का जब भाप बनता है ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ये नॉर्थ की साइड चला जाता है। जब नॉर्थ साइड जाता है तो यहाँ हिमालय पड़ता है ना। जब हिमालय पड़ता है तो हिमालय से टकरा कर ये जो हवाएं हैं वो फिर रिटर्न आ जाते हैं इस साइड, है ना, साउथ साइड आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बारिश करते हैं भारत में पूरा, है ना, ऐसे ऐसे बारिश करते हैं। अगर हिमालय ना हो तो बारिश नहीं होगी हमारे यहाँ। जो बारिश होती है उसके रीजन है हिमालय पर्वत, है ना। इसके सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हिमालय को ऐसे हमारे यहाँ बारिश होती है ना। अभी रिसेंट में हुआ कि जो जो पहली बार हुआ कि जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं वो क्रॉस कर गई हिमालय को ही। अगर ऐसे होते रहे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा मानसून, और धीरे धीरे लोग शिफ्ट होने लगेंगे तिब्बत के साइड, है ना। तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है ना। ये आप लोगों को समझ में आया प्रॉफिट इससे क्या होता है ना। तो बारिश आने से होता क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे वेजिटेबल, फीड, क्रॉप, है ना, इन सब के लिए, और जो नदियाँ सूखी है, नदी तालाब, इन सब के लिए बहुत फायदेमंद होता है ये वेदर, बारिश, है ना। अब बात करते हैं कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है ना। पहले सीरीज करते हैं। 26 दिसंबर 2004। हाँ। आपकी बुक में ये दिया होगा, डोंट मिस यू, है ना। 26 दिसंबर 2004 आया था सुनामी, जो जिससे वैसे 14 देश प्रभावित हुए थे इसके सुनामी की वजह से। तो लोग सब कुछ कंट्री ने मिलकर एक सुनामी सिस्टम बनाया है ना, कि उससे जब सुनामी आए, है ना, उससे पहले लोगों को अलर्ट कर दिया जाए, जिससे की वजह से वो लोग वहां से हट जाए। और सुनामी सबसे ज्यादा प्रभावित करता है तटीय इलाका पे, है ना। वहां से लोग हटाने हट जाए जिसकी वजह से कम नुकसान हो, है ना। लेकिन इंडिया ने बाद में अपना ही अलग सिस्टम बना लिया, जिसे बोलते हैं NDMA, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ उससे, इंडियन डिजास्टर, सॉरी, इंडियन नेशनल।
नेशनल अथॉरिटी है वो। है ना। बाद में अपना इंडिया ने बना लिया सिस्टम, है ना, इंडिया नेशनल इंडिया नेशनल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिससे इंडिया वाले अपने जो देशवासियों को होते हैं, है ना, स्पेशली तटीय इलाके में, उन्हें आने से पहले सुनामी से बता देते हैं, है ना, सुनामी आने वाला है, आप लोग हट जाइए, है ना। और सुनामी आता क्यों है पहले इसे जानते हैं, है ना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा, है ना, सुनामी के बारे में। है ना। इसका पहला रीजन है समुद्र के नीचे भूकंप। दूसरा उसका पिंड गिरना, है ना, है ना। ये तीन रीजन है ना, जिसकी वजह से सुनामी आता है। पहला समुद्र के है ना, समुद्र के अंदर समुद्र के नीचे भूकंप, है ना, भूस्खलन, उल्का पिंड। एक्चुअली बहुत कम होता है ना, तो बहुत ना के बराबर होता है, लेकिन कंसीडर किया जाता है ये भी सुनामी आने के कारण। सुनामी नुकसान कब पहुंचाता है? अगर सुनामी समुद्र में है तो सही है, वहीं तक सीमित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समुद्र से जैसे जैसे वह धरती की एरिया की तरफ बढ़ती है, शहरी सिटी की तरफ, तब वो नुकसान पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि शहर में बहुत सारे घर बने होते हैं, है ना, क्योंकि और बहुत बड़े बिल्डिंग होते हैं, तो बिल्डिंग जब गिरेंगे तो नुकसान होगा, आदमी मरेंगे, है ना। तो यही कारण है कि समुद्र के जब क्रॉस करके लैंड की तरफ आती है वो, तो नुकसान पहुंचाती है सभी लोगों को, अदरवाइज कुछ नहीं करते, है ना, उससे नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। तो ये था आज का टॉपिक, है ना। आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा कि सुनामी क्यों आता है, नुकसान कब होता है ना, कि जो धरती आज कॉन्टिनेंट क्यों बने, है ना, ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।